आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस सच की बात है जो हम रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फिल्म आप देख रहे हो वो सिर्फ इंटरटेनमेंट है या आपके दिमाग को किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश? क्या धुरंधर 2 सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर है या उसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा खेल, एक ऐसा खेल जो आपकी सोच, आपके नजरिए और शायद आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है? क्योंकि सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं दिखाता, सिनेमा सोच बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, टाइम पास के लिए। लेकिन अगर ये सच होता तो दुनिया भर की सरकारें, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और पॉलिटिकल सिस्टम सिनेमा में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते? क्यों हर बड़े इवेंट के बाद कुछ खास तरह की फिल्में आने लगती हैं? क्यों हर दौर में कुछ कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं? दरअसल सिनेमा एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर किए सीधे आपके दिमाग पर काम करता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन असल वो फिल्म आपको देख रही होती है, आपकी भावनाओं को समझ रही होती है और धीरे धीरे आपको एक खास दिशा में सोचने के लिए तैयार कर रही होती है। जरा सोचिए, जब भी कोई देश युद्ध के माहौल में होता है उस समय बनने वाली फिल्में कैसी होती हैं? हीरो मजबूत, देशभक्त, दुश्मन कमजोर या क्रूर, और अंत में जीत हमेशा हमारी होती है। यह सब देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? गर्व, गुस्सा, एकजुटता। और यही तो मकसद होता है आपकी भावनाओं को उस दिशा में ले जाना जहां आप बिना सवाल किए उसी नैरेटिव को सच मान लें। यही है सिनेमा की असली ताकत। यह आपको आदेश नहीं देता, यह आपको मजबूर नहीं करता, यह बस आपको महसूस कराता है और इंसान वही मानता है जो वो महसूस करता है। अब बात करते हैं हिडन मैसेजिंग की। यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका तरीका बहुत सिंपल है। फिल्मों में 3 चीजें सबसे ज्यादा काम करती हैं। पहला कैरेक्टर, दूसरा इमोशन और तीसरा रिपीटेशन। आपको एक ऐसा हीरो दिखाया जाता है जो हमेशा सही होता है, जो कभी गलत नहीं होता, और एक ऐसा विलेन जो पूरी तरह गलत होता है। लेकिन असल जिंदगी में क्या चीजें इतनी सीधी होती हैं? क्या हर इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा होता है? नहीं, लेकिन फिल्मों में आपको यही दिखाया जाता है ताकि आपकी सोच आसान हो जाए, आप जल्दी फैसला ले सकें और उसी दिशा में सोचें जो आपको दिखाई जा रही है। फिर आता है इमोशन। बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन, क्लोजअप शॉट, यह सिर्फ सजावट नहीं है, यह आपके दिल और दिमाग पर असर डालने के लिए टूल्स हैं। जब कोई सिनेमा आपको रुलाता है तो आप उससे जुड़ जाते हैं। जब कोई सीन आपको गुस्सा दिलाता है तो आप एक पक्ष चुन लेते हैं, और जब आप एक पक्ष चुन लेते हैं तो फिर आप उसी के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। यही है इमोशन कंट्रोल। और ये इतना सटिल होता है कि आपको पता भी नहीं चलता
क्या हो गया। तीसरी चीज रिपीटेशन। अगर आपको एक ही बात बार बार दिखाई जाए अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीकों से, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में सच बन जाती हैं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहां से आपकी सोच आपकी अपनी नहीं रहती। वो बन जाती है एक डिजाइन की नई सोच। अब हम शुरू करते हैं धुरंधर 2 पर। ऊपर से देखें तो यह एक क्लासिक स्पाई थ्रिलर लगती है। एक मिशन, एक हीरो, एक दुश्मन और एक बड़ी जीत। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये परसेप्टिव है। आपको जो दिखाया जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किस पर भरोसा करना है और किससे डरना है। लेकिन ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक एंगल? क्योंकि हर कहानी में कई पहलू होते हैं, लेकिन फिल्म आपको सिर्फ वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है, सिनेमा और पॉलिटिक्स का रिश्ता। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़े देश ने सिनेमा का इस्तेमाल किया है लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए। वर्ल्ड वॉर के समय हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया। कई देशों में आज भी सरकारें फिल्मों को सपोर्ट करती हैं ताकि एक खास नैरेटिव लोगों तक पहुंचे। इंडिया में भी कई बार ऐसी फिल्में सामने आती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक सोच मजबूत करती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर फिल्म गलत है या हर फिल्म में कोई एजेंडा होता है। असली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि फिल्म में हमें क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं तो आप प्रभावित नहीं होते, आप सोचते हैं, सवाल करते हैं, और यहीं से सबसे जरूरी चीज है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप फिल्म देखते हैं तो क्या आप सिर्फ कहानी देखते हैं या आप ये भी सोचते हैं कि ये कहानी मुझे क्या सिखा रही है? क्या ये मुझे किसी के पक्ष में खड़ा कर रही है? क्या ये मुझे किसी के खिलाफ कर रही है? क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आप सिनेमा को सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल मीडियम की तरह देख पाएंगे। आज के समय में जब सोशल मीडिया, वेब सीरीज और फिल्मों को इतना बड़ा असर है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम जागरूक रहें। क्योंकि इन्फ्लुएंस अब सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं है, यह आपके मोबाइल स्क्रीन तक आ चुका है। छोटे छोटे वीडियो, 30 सेकंड के क्लिप्स, रील्स, शॉर्ट्स, यह सब भी उसी खेल का हिस्सा है। बस तरीका बदल गया है, लेकिन मकसद वही है, आपकी अटेंशन और आपकी सोच। तो क्या हमें फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ। क्योंकि जब आप अवेयर होते हैं तो कोई भी आपको आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगली बार जब आप धुरंधर 2 जैसी कोई फिल्में देखें तो खुद से पूछिए, ये मुझे क्या दिखा रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं? क्योंकि असली खेल वही होता है जो आपको दिखाया नहीं देता। क्योंकि असली खेल वही होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। याद रखिए, फिल्म खत्म हो जाती है
लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता। वो आपके दिमाग में चलता रहता है, आपके नजरिए में, आपके फैसलों में और धीरे धीरे आपकी सोच में। और यही सिनेमा की असली ताकत है। सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, सिनेमा सोच बनाता है। इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा मैं आपसे, धुरंधर 2 पे जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी तब से सैकड़ों वीडियो बन गई, लेकिन ये वीडियो धुरंधर पिक्चर को पूरी तरीके से देखने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद बनाई गई है। आप इसमें क्या कहते हैं कमेंट जरूर करिए और ऐसी स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।